जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी से पहले सिक्योरिटी एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में जम्मू पुलिस के जरिए ओवरग्राउंड वर्कर्स और अंडरग्राउंड वर्कर्स की तलाशी में जगह जगह तलाशी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जम्मू के गारखाल और अखनूर इलाकों में पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। इस दौरान मुश्तबे लोगों के दस्तावेजों की जाँच की जा रही है और उनसे गहन पूछताछ जारी है। पुलिस टीमें हर पहलू से जाँच कर रही हैं ताकि किसी भी खतरे को वक्त रहते रोका जा सके। बताया जा रहा है कि ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर्स दहशतगर्दों के लिए अहम कड़ी होते हैं। ये लोग दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के साथ साथ खाने पीने का सामान, हथियार, ड्रग्स पहुंचाने, पाकिस्तान में राब्ते में रहकर दरअंदाजी करवाने और पाकिस्तान से भेजी जा रही ड्रोन कंसाइनमेंट को रिसीव करने जैसे संगीन कामों में शामिल रहते हैं। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि यौम जमहूरिया के मद्देनजर किसी भी तरह की दहशतगर्दाना साजिश को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और भी तेज होगी। आतंक को समर्थन करने वाले और देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाले ओजीडब्ल्यू नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू कर दी है। सीमांत क्षेत्रों में यानी एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास रहने वाले कुछ ऐसे लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है जिन पे ये शक है कि वो किसी न किसी गतिविधि में शामिल तो नहीं है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जम्मू का अखनूर सेक्टर है और अखनूर सेक्टर का कड़काल इलाका है जहां पर चिनाब नदी के पास रहने वाले कुछ जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं या इसके आसपास में जिन्होंने घर बनाए हुए हैं उनकी वेरिफिकेशन, उनकी पड़ताल, उनके पहचान पत्र जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो कर रही है। ऐसा सूत्रों का दावा है कि सीमा पार से लगातार ड्रोन एक्टिविटीज हो रही हैं और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकवादी हैं या फिर जो हैंडलर है वो नशे की खेप या फिर हथियारों की सप्लाई इस ओर पहुंचाना चाहते हैं और उस पर प्रहार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मुहिम शुरू की है कि डोर टू डोर यानी घर टू घर सर्चिंग की जाए और सर्च में यह देखा जाए कहीं कोई संदिग्ध तो इस घर के अंदर नहीं छिपा हुआ या फिर कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जो आतंकवाद को प्रमोट करे। बीते कुछ समय की बात करें तो लगातार जम्मू संभाग के डिफरेंट एरियाज में बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। रिसेंटली अभी देखा आपने कि कठुआ के बिलावर इलाके में भी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ सुरक्षा बलों की हुई है। इसके बाद तमाम चाहे वो सांबा सेक्टर हो या फिर नए साल का पहला दिन पुंछ में हो या फिर अन्य इलाकों में ड्रोन गतिविधियां काफी तेजी से देखने को मिली हैं क्योंकि सीमा के पार इस तरीके के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर आतंकवादी सीमा पर घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो सतर्क हैं। एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक सतर्कता बढ़ा दी गई है क्योंकि अभी आगामी गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी होनी है। तमाम जम्मू डिवीजन में हाई अलर्ट भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस किसी तरह का कोई सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती क्योंकि बीते दिनों आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक सिक्योरिटी रिव्यू बैठक की है जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर थी जिसमें तमाम सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारी और साथ में उनके एलजी मनोज सिन्हा समेत कई बड़े अधिकारी उपस्थित थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार प्रहार जारी है। जम्मू संभाग के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं या दूरदराज के जो इलाके हैं वहां पर तमाम जगहों पर जो है वो सर्चिंग की जा रही है। नाके एस्टैब्लिश किए गए हैं, संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है ताकि आतंकवादियों को और आतंकवादी समर्थकों को दर्द पहुंचा जाए। सबसे अहम बात यह है कि ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और हर जगह पर जो है वो अपनी तलाशी मुहिम चला रही है जिसका ये पार्ट है ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके जो अंडरग्राउंड वर्कर का काम करते हैं और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जम्मू कश्मीर में जारी है। राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू।